दोस्तों सब्जी पहले तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात की गहरी चुप्पी में हवाएं तेज हो रही थीं, जैसे किसी अनहोनी की आहट दे रही हूँ। मैं घर के उस कोने में बैठी थी जहाँ बचपन की कितनी ही यादें थीं, लेकिन आज सब अजनबी सा लग रहा था। जिस रिश्ते को मैंने सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझा, उसी ने मेरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मेरे चचेरे भाई ने, जिसे मैं अपना संरक्षक समझती थी, मेरे विश्वास को कुचल दिया। उस रात सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर मेरे लिए वह रात जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ बन गई। घर में एक छोटी सी पार्टी थी, जिसमें मेरे भाई के दोस्त भी आए थे। मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन भाई ने जबरदस्ती मुझे वहां रुकने के लिए कहा। मैंने सोचा, घर में ही तो हूँ, क्या गलत हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो सबसे अपना लगता है, वही सबसे बड़ा पराया साबित हो सकता है। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। कुछ लोग ऊंची आवाज में हंस रहे थे, कुछ लड़खड़ा रहे थे। मुझे समझ आ गया कि यहाँ शराब चल रही है। मैंने वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में अजीब सा नशा था, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने जबरदस्ती मुझे एक गिलास पकड़ाया और कहा, बस एक घूंट ले लो, कुछ नहीं होगा। मैंने मना किया, लेकिन उसने जिद पकड़ ली। डरती हो क्या, हम हैं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसके दोस्तों की आंखों में भी वही नशा था, जो अब मेरे भाई की आंखों में था। मैं खुद को असहज महसूस कर रही थी, लेकिन उसने जबरदस्ती मेरे हाथ में गिलास पकड़ा दिया। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। उसके दोस्त हंस रहे थे, जैसे उनके लिए यह कोई मजाक हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक क्या हो रहा है। मेरे अपने ही घर में, मेरे ही अपने लोग मुझे ही पराया बना रहे थे। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली और जबरदस्ती एक घूंट पिला दिया। कड़वाहट मेरे हलक से उतर गई और मेरा दिमाग सुन्न पड़ने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे इतना याद है कि भाई और उसके दोस्त मुझे घेर कर खड़े थे। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, और मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पा रही थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैंने भाई की आंखों में देखा, जहां कभी अपनापन था, लेकिन आज वहां अजीब सा अंधेरा था। मैंने कांपते हुए कहा, भाई, मुझे जाने दो, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। मेरी धड़कन तेज हो गई थी, और मैं समझ गई थी कि अगर अब मैंने खुद को नहीं संभाला, तो पता नहीं आगे क्या होगा। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे भागूंगी, किससे मदद मांगूंगी, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वही मेरी हालत का जिम्मेदार था। मेरी आंखें भारी हो रही थीं और शरीर जवाब दे रहा था। नशे की हालत में मेरी सोचने समझने की शक्ति कम हो रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे हार नहीं माननी है। मुझे इस जाल से निकलना ही होगा, नहीं तो। मेरा सिर भारी हो रहा था और मेरी सांसें लड़खड़ा रही थीं। आंखों के सामने सब धुंधला सा दिखने लगा। मेरे कदम डगमगा रहे थे और दिमाग सुन्न पड़ चुका था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे अपने ही घर में मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन नशे की वजह से मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। भाई और उसके दोस्त मेरी हालत देखकर हंस रहे थे, जैसे उनके लिए ये सब एक मजाक हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं किसी तरह खुद को होश में रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर जा रहा था। मेरे अंदर डर घर कर गया था। मैंने कांपते हुए भाई से कहा, मुझे जाने दो, प्लीज। लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसके दोस्त भी अब अजीब नजरों से मुझे देख रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा, लेकिन मैं बस किसी भी तरह यहाँ से भाग जाना चाहती थी। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, लेकिन मैंने खुद को जबरदस्ती जगाने की कोशिश की। अगर मैं अब बेहोश हो जाती,
तो शायद दोबारा होश में आने पर मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। अचानक मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे किया और लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ भागी। भाई और उसके दोस्त शायद ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि मैं इतनी हिम्मत कर पाऊंगी। मैंने दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। मैं पूरी ताकत से चिल्लाई, मुझे जाने दो। शायद मेरी चीख इतनी तेज थी कि पास वाले कमरे में सोई हुई बुआ की नींद खुल गई। बुआ ने जब दरवाजा खोला और मुझे इस हालत में देखा, तो उनके चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिला-जुला भाव था। मैंने कांपते हुए कहा, बचाइए मुझे, और फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया, तो मैं अपने कमरे में थी और बुआ मेरे सिर पर पानी के छींटे मार रही थीं। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। बुआ ने गुस्से से पूछा, ये सब क्या हुआ? लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरा गला सूख गया था और मैं बस फूट फूट कर रोने लगी। बुआ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और गहरी सांस लेते हुए बोली, बेटा रो मत, मुझे सब सच सच बता, तुझे किसने इस हालत में पहुंचाया? मैं कांप रही थी, मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल धड़क रहा था कि अगर मैंने सच बोल दिया तो क्या होगा। भाई तो घर का बेटा था, सब उसी का पक्ष लेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर आज चुप रही तो ना जाने आगे क्या होगा। मैंने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया, कैसे भाई ने जबरदस्ती मुझे शराब पिलाई, कैसे उसके दोस्तों की नीयत खराब हो रही थी और कैसे मैं मुश्किल से बचकर यहाँ तक पहुंची। बुआ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने एक पल भी गनवाए बिना पापा और माँ को आवाज दी। जब माँ आई तो मेरी हालत देखकर घबरा गईं। उन्होंने बुआ से पूछा, क्या हुआ मेरी बेटी को? बुआ ने बिना कोई लाग लपेट रखे सारी सच्चाई बता दी। माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, जैसे उनकी दुनिया उजड़ गई हो। उन्होंने कांपते हुए मुझे गले से लगा लिया और रो पड़ी। पापा को जैसे ही पता चला, उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने तुरंत भाई को बुलाया। भाई, जो अब तक अपने कमरे में था, बाहर आया और बड़ी लापरवाही से बोला, क्या हुआ? पापा ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। भाई की आंखों में हैरानी थी, शायद उसने सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। पापा गुस्से में चीखे, तूने अपनी बहन के साथ ये सब कैसे किया? भाई हक्का बक्का रह गया, उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, लेकिन अब बहाने बनाने का कोई फायदा नहीं था। माँ ने रोते हुए कहा, हमने तुझे इतने प्यार से पाला और तूने हमारी बेटी को ही। माँ के शब्द बीच में ही रुक गए, उनका गला भर आया था। घर में सन्नाटा पसर गया था। भाई कुछ नहीं बोल पा रहा था और उसके दोस्तों का कहीं अता पता नहीं था। बुआ ने कहा, अब ये घर में नहीं रह सकता, इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। पापा कुछ देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने फैसला लिया कि इसे सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने तुरंत चाचा को फोन किया, जो भाई के पिता थे। जब चाचा आए और उन्हें सब पता चला, तो वे शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे। फिर उन्होंने भाई की ओर देखा और गुस्से से बोले, आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं और इस घर में तेरा कोई हक नहीं। भाई की आंखों में डर आ गया था। उसने माँ पापा से माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने पहली बार देखा कि जो इंसान खुद को सबसे ताकतवर समझता था, वो अब पूरी तरह बेबस था। भाई जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पापा ने उसकी एक नहीं सुनी। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, वे बस मुझे गले लगाए बैठी थीं, जैसे मुझे फिर से कोई नुकसान ना पहुंचा दे। चाचा का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने भाई की तरफ देखा और गहरी आवाज में बोले, तूने हमारे पूरे परिवार का सिर झुका दिया। आज के बाद तू इस घर में नहीं रहेगा। भाई ने चाचा के पैरों में गिरकर माफी मांगनी चाही, लेकिन उन्होंने उसे झिड़क दिया। घर का माहौल बोझिल हो गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए। बुआ ने सख्त लहजे में कहा, अगर आज हम इसे माफ कर देंगे तो कल को ये और भी हिम्मत कर बैठेगा। इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए।
पापा ने गहरी सांस ली और पुलिस को फोन करने का फैसला किया। भाई ने घबराकर पापा का हाथ पकड़ लिया। पापा, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन पापा के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उन्होंने फोन उठाया और सीधे पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। भाई कांपने लगा, लेकिन अब कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। पुलिस ने जब मुझसे सब कुछ पूछा तो मैं कांपते हुए रो पड़ी, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर पूरी सच्चाई बता दी। पुलिस ने बिना देर किए भाई को गिरफ्तार कर लिया। माँ ये सब देखकर बेहोश हो गईं। बुआ ने उन्हें संभाला और पानी के छींटे मारे। मेरी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, मैं अब भी सदमे में थी। भाई जब पुलिस की गाड़ी में बैठाया जा रहा था तो उसकी आंखें मुझसे माफी मांग रही थीं, लेकिन अब कोई माफी नहीं थी। रात भर मैं सो नहीं पाई। दिमाग में वही खौफनाक लम्हे घूम रहे थे। लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी, मैंने चुप न रहकर सही किया। अगर मैं चुप रहती तो ना जाने आगे क्या होता। सुबह जब सूरज निकला तो लगा जैसे अंधेरा छट गया हो। घर में एक अजीब सी शांति थी। माँ पापा अब भी गहरे दुख में थे, लेकिन उन्हें पता था कि उन्होंने सही किया है। चाचा बिना कुछ बोले घर से चले गए थे। बुआ ने मेरा माथा चूमा और कहा, तू बहुत बहादुर है बेटा। उनके ये शब्द सुनकर मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। अब मैं जान चुकी थी कि दुनिया में बुरे लोग कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत रखें और सच के लिए खड़े हों तो कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी, लेकिन मैंने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। मैंने खुद के लिए, अपनी आत्मा के लिए इंसाफ लिया, और यही सबसे बड़ी जीत थी। सुबह की पहली किरण कमरे की खिड़की से अंदर आई, लेकिन मेरे मन के अंधकार को मिटाने के लिए ये काफी नहीं थी। रात की घटना मेरे ज़हन में एक गहरी लकीर की तरह बस चुकी थी। माँ अब भी चुपचाप थी। उनकी आंखों में आंसू तो नहीं थे, लेकिन उनका दर्द मैं महसूस कर सकती थी। पापा सख्त चेहरा लिए बाहर बैठे थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। बुआ बार बार मेरे पास आकर मेरा हाल पूछ रही थी, लेकिन मैं किसी से ज्यादा बात नहीं कर पा रही थी। मेरा मन खाली था, जैसे किसी ने मुझसे मेरी पहचान छीन ली हो। भाई पुलिस स्टेशन में था और पूरे परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव में भी यह खबर आग की तरह फैल गई थी। लोग कानाफूसी कर रहे थे, कुछ सहानुभूति जता रहे थे, तो कुछ तमाशा देखने वालों की तरह बर्ताव कर रहे थे। लेकिन मुझे अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने सच के लिए लड़ाई लड़ी थी और यह मेरी जीत थी। लेकिन इस जीत के बाद भी मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी बुआ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुझे अब कमजोर नहीं पड़ना है। ये मत भूल कि तूने कितना बड़ा कदम उठाया है। उनकी बातें सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन फिर भी मन में एक अजीब सा डर बना हुआ था। तभी पापा ने गंभीर आवाज में कहा, हम इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हमें इसे आगे तक लेकर जाना होगा, ताकि कोई और लड़की कभी ऐसी स्थिति में न फंसे। उनकी बात सुनकर माँ थोड़ा घबरा गईं, लेकिन समाज क्या कहेगा? लोग हमें ही दोषी ठहराएंगे। पापा ने गहरी सांस ली और कहा, अगर हम समाज के डर से पीछे हट गए तो ऐसे राक्षस और हिम्मत करेंगे। ये सिर्फ हमारी बेटी का मामला नहीं है, ये हर उस लड़की की लड़ाई है जो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रहती। उनकी बातों में एक सच्चाई थी जिसे मैं भी महसूस कर सकती थी। मैंने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछा और धीरे से कहा, पापा, मैं भी डर डर कर नहीं जीना चाहती। मेरी आवाज में अब पहले से ज्यादा हिम्मत थी। उस दिन के बाद मैंने खुद को संभालना शुरू किया। समाज की बातें, लोगों की नजरों में सवाल, सब कुछ झेलना पड़ा, लेकिन मैं झुकी नहीं। पापा ने इस मामले को कोर्ट तक ले जाने का फैसला किया और बुआ ने हर कदम पर हमारा साथ दिया। धीरे धीरे गांव में भी लोग समझने लगे कि गलती मेरी नहीं थी, बल्कि अपराधी वह था जिसे हमने परिवार समझकर भरोसा किया था। कुछ महीनों बाद कोर्ट का फैसला आया, भाई को उसके गुनाह की सजा मिली। जब वह कोर्टरूम में खड़ा था तो उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था, लेकिन अब वह पछतावा किसी काम का नहीं था। जब जज ने उसे दोषी ठहराया
तो मैंने महसूस किया कि न्याय सिर्फ किताबों में नहीं, हकीकत में भी होता है। उस दिन के बाद मैंने खुद को एक नए तरीके से देखना शुरू किया। मैं अब सिर्फ एक डरपोक लड़की नहीं थी, बल्कि एक योद्धा थी, जिसने अपने लिए लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। ये लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, बल्कि हर उस लड़की के लिए थी, जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होना चाहती है। अब जब मैं अपनी जिंदगी की तरफ देखती हूँ, तो गर्व महसूस होता है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं जानती हूँ कि आगे की राह आसान नहीं होगी, लेकिन अब मैं तैयार हूँ। क्योंकि मैंने सीख लिया है कि सच्चाई और हिम्मत से बढ़कर कुछ नहीं होता। उस दिन के बाद सब कुछ बदल चुका था। घर में पहले जैसी शांति नहीं थी, माँ अब भी गुमसुम रहती थीं, पापा समाज के तानों का सामना कर रहे थे, और मैं खुद को फिर से सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं था। जब भी गांव में बाहर निकलती, कुछ लोग सहानुभूति दिखाते तो कुछ ताने मारते। कई बार लगता कि काश ये सब कभी हुआ ही ना होता, लेकिन फिर अपनी ही हिम्मत को देखकर लगता कि अगर मैंने आवाज़ ना उठाई होती, तो ना जाने आगे क्या होता। बुआ हमेशा मेरे साथ रहीं। उन्होंने मुझे बार बार समझाया कि मुझे अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उन लोगों की बातों पर, जो खुद कभी किसी के लिए खड़े नहीं होते। धीरे धीरे मैंने खुद को फिर से खड़ा किया। मैं पहले से ज़्यादा मजबूत बन गई थी। अब मुझे किसी का डर नहीं था। मैंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया, ताकि आगे जाकर मैं और लड़कियों के लिए मिसाल बन सकूं। समय बीतता गया, माँ भी अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। पापा का समाज के खिलाफ खड़ा होने का फैसला सही साबित हुआ था। गांव के कई लोगों की सोच बदली थी। कई और लड़कियां मुझसे आकर अपनी परेशानियां बताने लगीं। मुझे एहसास हुआ कि जो लड़ाई मैंने लड़ी, वो सिर्फ मेरी नहीं थी, ये हर उस लड़की के लिए थी, जो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं थी। कुछ सालों बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और वकील बनने का फैसला किया। मुझे लगा कि अगर मैं न्याय की लड़ाई लड़ सकती हूँ, तो मैं और भी लड़कियों की मदद कर सकती हूँ। जब मैंने कोर्ट में पहली बार कदम रखा, तो आंखों के सामने वही पुराना मंजर घूम गया। भाई का कोर्ट में खड़ा होना, मेरी हिम्मत, मेरे पापा का फैसला, सब कुछ। लेकिन इस बार मैं कमजोर नहीं थी, मैं एक योद्धा थी। अब मैं हर उस लड़की की आवाज़ बनने की कोशिश कर रही थी, जिसे समाज चुप कराना चाहता था। मैंने ठान लिया था कि मैं उन लड़कियों के लिए न्याय लाऊंगी, जो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाईं। क्योंकि मैंने खुद उस दर्द को महसूस किया था, उस डर को जिया था। अब मैं जानती थी कि डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। और इस तरह मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मैं अब सिर्फ एक पीड़िता नहीं थी, बल्कि एक ताकतवर इंसान थी, जिसने अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बना लिया था। समय बीत रहा था, लेकिन मेरे भीतर कुछ ऐसा था जो कभी नहीं बदला, वो डर, वो घुटन, वो अंधेरा जो मेरी आत्मा में घर कर चुका था। मैं दुनिया के सामने मजबूत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन था, जो किसी भी सूरत में भर नहीं पा रहा था। कितनी भी कोशिश कर लूं, जब रात होती, जब सब कुछ शांत हो जाता, तो वही ख्याल, वही चेहरे, वही घिनौनी हंसी कानों में गूंजने लगती। लगता जैसे मैं एक गहरे कुएं में गिर गई हूँ, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। मैं खुद को समझाती, मैं अब कमजोर नहीं थी, लेकिन क्या सच में मैं उस भूतकाल से निकल पाई थी? मैंने खुद को बहुत व्यस्त रखा, अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, दूसरों की मदद करने में, लेकिन जब कभी अकेली होती, जब कोई साथ नहीं होता, तो वही पुरानी यादें मेरी आंखों के सामने तैरने लगतीं। मुझे लगने लगा कि मैं भले ही बाहर से मजबूत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुद को खो चुकी थी। किसी से भी अपनी तकलीफ कह नहीं सकती थी, क्योंकि सबको यही लगता था कि मैं अब उस दर्द से बाहर आ चुकी हूँ। माँ पापा खुश थे कि मैंने अपनी जिंदगी संवार ली, लेकिन क्या मैं सच में खुश थी? क्या मैं सच में उस घिनौने अतीत से बाहर निकल पाई थी? रातें अब भी बेचैनी से गुजरती थीं। कई बार लगता था कि मैं फिर उसी कमरे में हूँ, फिर वही शराब की गंध मुझे घेरे हुए है, फिर वही नशे की हालत, फिर वही डरावनी हंसी। मैं पसीने पसीने हो जाती थी, सांस तेज चलने लगती थी, और लगता था कि मैं उस पल से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी।
मैं खुद से भागना चाहती थी, लेकिन कहाँ जाती। मन करता कि बस कहीं अकेली चली जाऊं, किसी अंधेरे कोने में छुप जाऊं, जहां कोई मुझे देख न सके, जहां कोई मुझसे सवाल न करे, जहां मैं अपने अतीत से बच सकूं। पर क्या कोई अपने अतीत से बच सकता है? क्या कोई अपने अंदर के अंधेरे से भाग सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं चाहती थी कि वो सब कुछ एक सपना हो, जो कभी हुआ ही न हो, लेकिन हकीकत को मिटाया नहीं जा सकता। मैं एक ऐसी दुनिया में जी रही थी, जहां बाहर का उजाला था, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने अतीत से भाग सकूं, लेकिन ये सच है कि इंसान अपने भीतर के अंधेरे से कभी भाग नहीं सकता। जितना मैं खुद को व्यस्त रखती, उतना ही वो दर्द मेरे अंदर गहराता जाता। लेकिन फिर एक दिन मैंने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं हमेशा इस दर्द को अपने ऊपर हावी होने दूंगी? क्या मैं वाकई जिंदा हूँ, या बस इस दुनिया में सांस ले रही हूँ? उस दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने अतीत को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगी, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाऊंगी। मैंने अपने डर का सामना करना शुरू किया। मैंने खुद को बंद कमरे में कैद करना छोड़ दिया और उन लोगों की मदद करने लगी, जो मेरी तरह दर्द से गुजर रहे थे। मैंने लड़कियों के लिए एक सहायता केंद्र खोला, जहां वे अपनी तकलीफों को खुलकर बोल सकती थीं, जहां उन्हें सुना जाता था, समझा जाता था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जब हम किसी और के दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा अपना दर्द भी हल्का हो जाता है। समय बीता और मैंने अपने अतीत को स्वीकार करना सीख लिया। वो तकलीफ, वो डर, वो रातें जो कभी मेरी सबसे बड़ी सजा थीं, अब मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थीं। मैं अब सिर्फ एक पीड़िता नहीं थी, बल्कि एक योद्धा थी, जिसने अपने अतीत को अपनी हिम्मत में बदल दिया था। अब जब मैं आईने में खुद को देखती थी, तो एक कमजोर लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत दिखती थी, जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली थी। अब मैं चैन की नींद सो सकती थी, बिना किसी डर के, बिना किसी पछतावे के। क्योंकि मैं जान चुकी थी कि जो हुआ, वो मुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मुझे और मजबूत बनाने के लिए हुआ था। और अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही थी, बल्कि उन सभी के लिए, जो कभी मेरे जैसी स्थिति में थीं। यही मेरी जीत थी, यही मेरी नई जिंदगी थी।